अब कच्चा शराब, पक्का शराब ये बहुत प्रकार से बनते हैं, पुष्प से, फल से, इत्यादि नाना प्रकार से। इन सभी चीज़ों से विरत रहना, और भी परिष्कृत और नॉन परिष्कृत होते हैं। मेरा अब एक प्रकार का शराब है, कच्ची से ताड़ी कहते हैं या माड़ी कहते हैं, इन चीज़ों से भी विरत रहना। और परिष्कृत बहुत सारे शराब हैं, इन चीज़ों से भी, अल्कोहल है, इससे विरत रहना। इतना ही नहीं, मद्य द्रव्य ऐसे पदार्थ हैं जो मादक पदार्थ हैं, इससे भी, जिससे नशा होती है, इन चीज़ों से दूर रहना। इतना ही नहीं, आलस्य का नशा भी एक प्रकार का शराब है। यदि किसी व्यक्ति को आलस्य है, का नशा है, वह काम नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, अपना कुछ नहीं करता है, तो भी एक नशा है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रिकेट देखने का ही नशा है, केवल क्रिकेट ही देखता है, कुछ नहीं करता है। किसी व्यक्ति को टीवी देखने का नशा, तो टीवी ही देखता है, कुछ नहीं करता है, तो भी हानिकारक है। जैसा भी नशा हो, ये पांचवा रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इसे तोड़ता है, स्वयं तो पिता ही है। यदि किसी एरिया में एक व्यक्ति शराबी है, तो समझ लिए पूरा एरिया प्रदूषित हो जाएगा। क्यों? वह अकेले शराब नहीं पीता है, अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी साथ में जोड़ लेता है। कभी बोलता है, मान लीजिए 4 मित्र हैं, एक साथ काम करते हैं, गए रेस्टोरेंट में, बोले मैं पीता हूँ, आप थोड़ा पी लीजिए। बोले नहीं भाई, मैं तो नहीं पीऊँगा। नहीं, आप नहीं पिए तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। इस बहाने से भी इस तरह से अगला व्यक्ति जो है प्रेरित करता है। तो इसलिए हमें इस व्यक्ति से भी दूर रहना, ऐसे मित्रों से भी दूर रहना है जो हमें गलत रास्ते में ले जाती है। 30 चीज़ों से यदि हम दूर रहते हैं, नशा से, तो बहुत कल्याणकारी है। नशा ऐसी बीमारी है जो स्वयं पर तो हानिकारक है ही, हमारा शरीर दुर्बल होता है, हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से लद जाता है, कैंसर है इत्यादि है, बहुत सारे खतरनाक बीमारियों से लद जाता है। इन सभी से दूर रहना है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो उसे कोई भी व्यक्ति अपना लड़की शादी करने के लिए नहीं देगा। क्यों? कोई जानता है कि व्यक्ति शराबी है, कुछ भी कर सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी सही बोले, अगला व्यक्ति जानता है क्या करता है, झूठ भी बोलता है, क्योंकि नशे में है। वह स्वयं की बुद्धि को हानि पहुंचाता है। धन की हानि होती है, परिवार की हानि होती है, घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं। इन चीज़ों से विरत रहना। यदि ये चीज़ में है तो बहुत दुखी होता है। परिवार ठीक से नहीं चला सकते हैं, बच्चे ठीक से नहीं कर सकते हैं, काम भी समय पर नहीं जा सकते हैं। रोज यदि काम समय पर नहीं जाएंगे तो कौन आपको रखेगा काम पर? नहीं रखेगा, आपका काम से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए इतना ही नहीं, इन सभी नुकसान होते भी समाज की बहुत हानि होती है। समाज की पहला हानि कि आपस में झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि यह व्यक्ति, इसका मित्र तकलीफ में, मान लीजिए शराब पिया, नीचे कहीं पर गिर गया है, जमीन पर गिरा पड़ा है, लेटा है, तो एक व्यक्ति आता है, कुत्ता आता है, उसके मुंह में यहाँ करके पानी पिलाकर चला जाता है, समझिए। तो इसलिए भी मतलब इतनी घृणित अवस्था में मनुष्य का जीवन चला जाता है। इतना अच्छा जीवन मनुष्य का है, इसे अच्छे बनाए रखने के बजाय व्यक्ति शराब पीता है, शरीर की हानि होती है, परिवार की हानि होती है, समाज की हानि होती है। तो इसलिए सुखी रहना चाहता है, कोई परिवार सुखी भी रहना चाहता है, कोई समाज सुखी रहना चाहता है, इसे रोकना चाहिए। सूरा है, शराब है, कच्चा पक्का शराब है, मादक पदार्थ है, इससे विरत रहना है, ताकि स्वयं का स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ बुद्धि होगा, स्वस्थ ताकत होंगी तो अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। अच्छी बुद्धि है, अच्छी हमारी चित्त है तो हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, हमारे चित्त को अच्छे विचारों में लगा सकते हैं, अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। इसलिए एक विशेष चीज है इस नशा से जो नष्ट होती है हमारे मनुष्य जीवन में, कहा जाता है प्रज्ञा। हर सात्विक सत्वों में प्रज्ञा पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, तो यह प्रज्ञा उसकी नष्ट हो जाती है। यह सबसे बड़ी हानि होती है। यदि प्रज्ञा एक बार नष्ट हुई तो व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति के लिए प्रज्ञा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और हर सेंटिएंट बीइंग में प्रज्ञा पाई जाती है, या बुद्धांकुर पाई, बोधि का अंकुर पाई जाती है। बुद्ध का अंकुर या बोधि का अंकुर नष्ट एक बार हो गया तो फिर मुक्त अवस्था कहाँ? हमेशा दुखी दुख है, दुखी झेलने पड़ेंगे। इसलिए व्यक्तियों की चाहे 5 पंचशील, पहला हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना, पांचवा शराब है, कच्चे पदार्थ है,
मादक पदार्थ हैं इनका सेवन न करना, नशाओं का सेवन न करना, ये 5 प्रकार के दूषित चीज़ों को त्यागना, शील का पालन करना। तो 5 शील हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, स्वयं के लिए हितकारी है, दूसरों के हित के लिए है, परिवार के लिए हितकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है। इसलिए 5 नियम, पंचशील जिसे भगवान बुद्ध ने कहा, यह पंचशील का बड़ा महत्व है। किसी भी धर्म में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, सर्वकाल में हमेशा सभी पर लागू होती है। यह नहीं कह सकते इसी देश में केवल लागू हो सकते हैं, किसी अन्य देश में लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं। इसी क्षेत्र में लागू होगा, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं होगा, ऐसा नहीं। यह 5 नियम जहाँ कहीं भी जाएं, पूर्व में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, चाहे यह किसी भी देश में हो, भारत में हो, श्रीलंका में हो, अमेरिका में हो, थाईलैंड में हो, किसी भी देश में हो, सभी देशों में यह बराबर रूप से लागू होती है, सभी लोगों पर लागू होती है। यह पंचशील यदि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है, या कोई कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रूल नहीं है कि कोई आपको फोर्स करे, कोई आपको दबाए कि इसको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। यदि आप इसका पालन करते हैं तो स्वयं को आप लाभ पहुंचाते हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, अपने समाज को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस 5 नियम को, 5 शीलों को पालन करना बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलकारी है। और जो भी व्यक्ति इस शील से युक्त होता है, शील का पालन करता है अपने अंदर में, चित्त में, चित्त को भी शीलों से युक्त करता है, संवर करता है। अनेक प्रकार के विकारों, चोरी करने की चित्त अवस्था पहले मन में उत्पन्न होती है, हिंसा करने की चित्त अवस्था पहले मन में उत्पन्न होती है, विचार करने की चित्त अवस्था पहले मन में उत्पन्न होती है, चित्त में उत्पन्न होती है। तो चित्त को संयम करना भी क्या है? शील है। इसलिए भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सर्वथ संवरो, सब दुःखापमुच्यते। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि आप अपनी काया का संवर करते हैं, एक काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कुछ भी कार्य करते हैं, गलत कार्य करने से संवर करते हैं, नहीं करते हैं, तो यह काया संवर है। वाचा संवर, वो अपने वचन को, किसी को गाली देना, व्यर्थ बोलना इत्यादि से विरत रहना, सम्यक वचन बोलना कल्याणकारी है। वैसा ही अपने चित्त को कंट्रोल करना, चित्त को संयम करना, क्योंकि से सभी चीजें, कायिक कर्म, वाचिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन को संयम करना बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है। अपने मन को संवर करके ही हम इस शीलों का पालन कर सकते हैं। एक्चुअली हमें समन करना है, हमारे चित्त विकारों को नहीं करना है, इनसे विरत रहना है, दूर रहना है। अच्छे यदि हम कार्य करते से बार बार करना है। इस शील से यह प्रावधान है, यदि हम हिंसा नहीं करें तो क्या करें? दान करें, एक दूसरे से मैत्री करें, एक दूसरे से हिलमिल करें, एक दूसरे की सहायता करें। चोरी नहीं करें, एक दूसरे को बल्कि दें, एक दूसरे से सहायता करें, एक दूसरे को आपस में मैत्री भाव से, बंधु भाव से रहें। नहीं, एक दूसरे को बड़ा सहयोग करें, एक दूसरे के जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, दुख मुक्ति में सहायक हो। यह पंचशील का बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। अब इस पंचशील को यदि आप पालन करते हैं, बहुत कल्याणकारी है, मंगलकारी है। सबका मंगल हो, सर्व प्राणी सुखी हो, निरोगी हो।